तो हेलो, एसएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने स्लाइडिंग मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस किया है। स्लाइडिंग मैकेनिज़्म क्या है और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और क्या-क्या उसके हार्म्स हो सकते हैं, और ये जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं फिक्स एंड फ्लोट, इसका क्या मतलब है, और मतलब 10 दिन के अंदर अगर जॉइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी बात करते हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी मतलब जो अभी चलता है, उसमें जैसे आप प्रेफ़रेंस फ़िल करते हैं, रिज़ल्ट मतलब आंसर, फाइनल आंसर की आने के बाद प्रेफ़रेंस फ़िल करते हैं। उसके बाद आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो आप अपना प्रेफ़रेंस फ़िल करते हैं, तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या होने वाला है, उसके बाद एक मैंडेटरी आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन होगा, जो कि रीजनल ऑफ़िस एसएससी के ऑफ़िसेज़ पे होगा, जिसमें 10 दिन का विंडो आपको दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर आपको वहाँ पे जाके जो रीजनल डायरेक्टर ऑफ़िस होगा, वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही कराना है 10 दिन के अंदर, अपनी आईडी चेक करानी है। और उसी टाइम पे ही आपको ये ऑप्शंस सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिक्स और फ्लोट। अगर 10 दिन के अंदर आप नहीं जॉइन कर पाएँ, तो उस केस में आप एब्सेंट मार्क कर दिए जाएँगे और आपका जो नेम है वो फाइनल रिज़ल्ट से वैनिश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये फिक्स एंड फ्लोट क्या है, और इसके एग्ज़ाम्पल्स में भी हम लोग भी बात करते हैं। अभी चलते हैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि तो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले कि रिज़ल्ट आया, उसके बाद आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस आपने जो भी फ़िल किया, उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड्स ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में जो आपको मतलब आपको उसमें बुलाया जाएगा 10 दिन के अंदर, और मैंडेटरी 10 डेज़ आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा। तो उसी आइडेंटिफ़िकेशन के दौरान ही आपसे ऑप्शन सेलेक्ट करवाए जाएँगे, या तो फिक्स ऑप्शन या तो फ्लोट ऑप्शन। फिक्स ऑप्शन का यहाँ पे मतलब है कि आपको जो पोस्ट मिली है, लेट्स से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और आपने फिक्स ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लिया, तो उस केस में आपका जो रिज़ल्ट है वो वहीं पे लॉक हो जाएगा। फ़र्दर आपको कुछ मतलब जो सेकंड राउंड में लिस्ट आएगी उसमें आपका कुछ चेंज नहीं होगा। आपको मतलब फाइनल लिस्ट में भी आपका यही नाम रहे, मतलब यही पोस्ट रहेगी और वही पोस्ट आपको मिल जाएगी, और उसमें मतलब कोई रिस्क भी नहीं रहेगा, और आपकी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी कि आप ये दे सकते हैं। अपग्रेड की फैसिलिटी बस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। फ्लोट ऑप्शंस में वहीं पे क्या है इसके उस प्लेस में, कि यहाँ पे आपको एक अपग्रेड की फैसिलिटी मिल जाएगी फ्लोट ऑप्शन चूज़ करने पे। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रिस्क यहाँ पे आपको मिल सकता है, जो कि किस तरीके से मिल सकता है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्लोट ऑप्शन में ये है कि सपोज़ करिए आपको लेवल 4 की कोई जॉब मिली, टैक्स असिस्टेंट मान लीजिए आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली, और आप सोच रहे हैं कि फ़र्दर अगर कोई हायर पोस्ट का मतलब कोई बच्चा अगर छोड़ के जा सकता है, तो उसकी जगह पे अगर मैं कंसीडर हो जाऊँ, तो उसके लिए आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो वो जब आप चूज़ करते हैं, तो आपका जो फाइनल जो लिस्ट आएगी, समझ लीजिए कि ये जो 10 दिन का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं आ पाता है, या फिर वो मतलब किसी पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल नहीं करता है, वो मतलब इसमें अपीयर ही नहीं होता है। तो उस केस में वो जो अब स्टूडेंट है वो तो एब्सेंट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सपोज़ करिए वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एलिजिबल था, लेकिन वो आया नहीं 10 दिन के अंदर, तो वो एब्सेंट डिक्लेयर हो गया। तो उस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले की पोस्ट वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी, और अगर आपके नंबर मतलब कि अच्छे हैं और मेरिट में थोड़े से ऊपर हैं, तो हो सकता है कि आपको जो लेवल 4 की जॉब टैक्स असिस्टेंट मिल रही थी, वो बढ़ के अब आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल जाए। तो मतलब ये इसका फ्लोट ऑप्शन का बेनिफिट है, और ये सिंगल सेकंड राउंड मतलब सिंगल ही राउंड होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर दोबारा से भी ऑप्शन आएगा, कि एक वैकेंसी में ये एक ही बार होगा, जो कि तभी के लिए इसको सिंगल स्लाइडिंग राउंड बोला जा रहा है यहाँ पे। और जो सेकंड टाइम में होगा वही आपका फाइनल होगा। फिक्स ऑप्शन में क्या था, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था, मतलब आप जो ऑप्शन लॉक करेंगे वही आपका फाइनल हो जाएगा। फ्लोट में क्या है, लेवल अगर मान लीजिए लेवल 5 की आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल सकती है,
और सपोज़ करिए कि वो जो आपको नेक्स्ट जो सेकंड राउंड में जो आपको जॉब मिली, वो आपको मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल भी गई, लेकिन वो आपको साउथ में मिल गई और आप रहने वाले हैं एकदम नॉर्थ के, और आपको नॉर्थ में ही लेवल 5 की जॉब मिल सकती थी, लेकिन आपने जो फ्लोट ऑप्शन चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपको अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गई है, लेकिन अब आपको साउथ में जाना पड़ेगा, मान लीजिए तमिलनाडु आपको जाना पड़ा। तो अब आप उस ऑप्शन से बैक नहीं जा सकते हैं। मतलब ये है कि आपको अब तमिलनाडु में ही जॉइन करना पड़ेगा, जो आपकी टैक्स असिस्टेंट की या फिर लेवल 5 की जो भी जॉब थी अपने होम टाउन में जो आपको मिल सकती थी, अब आप उसमें जा ही नहीं सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक थोड़ा-सा इसका हार्म है कि जो आपको सेकंड राउंड में जो मिलेगी वही आपको वो लॉक करनी पड़ेगी, आप उससे वापस नहीं जा सकते हैं। और अगर आप जॉइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपकी पोस्ट को आपको एब्सेंट मान के वो पोस्ट वो मैनेज कर दी जाएगी उसके लिए। तो जो आया है स्लाइडिंग मैकेनिज़्म, इसके टोटल ऑब्जेक्टिव्स जो यही हैं कि मैक्सिमाइज़ जो वैकेंसीज़ जो कम फ़िल होती थी, बच्चे जॉइन नहीं करते थे, उसको फ़िल करना है। मेरिट बेस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ को और बढ़ाना है कि कोई अगर कैंडिडेट उसको लगता है विलिंग होता है कैंडिडेट और डिज़र्विंग भी होता है जिसको बेटर पोस्ट मिल सकती है, लेकिन जो बच्चे जॉइन नहीं करते हैं उनकी वजह से कुछ पोस्ट खाली रह जाती हैं, उन पे उनको ट्राई नहीं मिल पाता है, तो ये उनको मिल सकता है। और जो एब्सेंटीज़ की वजह से जो इम्पैक्ट होता था उसको कम कर दिया जाएगा। और प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन होगा, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा 10 दिन के अंदर आपका। उसके बाद जो 10 डेज़ की जो विंडो होगी उसी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। फिर उसी टाइम में ही आपको या तो फिक्स ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा या तो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फिक्स में जो आपको पोस्ट मिली है टेंटेटिव उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा पोस्ट को। अगर आप जॉइन नहीं करते हैं तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। फ्लोट ऑप्शन में अपग्रेड आप चाहते हैं, मेरिट का प्रेफरेंस बेस पे आपका हो सकता है। जब आपको नई पोस्ट मिलेगी तो आपको वही जॉइन करनी है। सपोज़ अगर आपको कोई पोस्ट नई नहीं मिलती है तो आप पुरानी पोस्ट पे ही जॉइन करेंगे। और कुछ इसकी जो रूल्स एंड पेनल्टीज़ हैं वो ये हैं कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिंगल स्लाइडिंग राउंड ही कंडक्ट होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। वेटिंग लिस्ट कोई मेंटेन नहीं की जाएगी। अगर आप फ्लोट ऑप्शन के बाद आपको कोई पोस्ट मिली और आपने जो अपग्रेडेड पोस्ट मिली, अगर आपने वो जॉइन नहीं करी तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, आप मतलब कि जॉब नहीं ले पाएंगे कोई भी। फाइनल रिजल्ट बाइंडिंग होगा, जो कि इसी का मतलब है। तो इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि वैकेंसीज़ का आइडेंटिफिकेशन होगा और पोस्ट अलॉटमेंट होगा रिवाइज्ड। तो जो इसके बारे में इतना डिटेल था। अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।